हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, डेट इज सीसीआईएम। आप सब लोगों ने सीसीआईएम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा। नहीं जाना तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे इतिहास में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 या 3 नंबर का, जिसमें सीसीएम के बारे में पूछ लेता है। ठीक, तो जानते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हैं इतिहास की, नहीं देखी तो आप लोग देखिए। अच्छी लग रही है वीडियो तो कॉलेज में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए, सीसीएम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। तो क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसका निर्माण कब हुआ? 1970 में, यानी 1970 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? लोकसभा ने। क्यों किया? तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको लिखना है आगे भी, कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास हेतु। सर, भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है? देखिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति में आपकी आयुर्वेद भी आ जाती है, होम्योपैथ भी आ जाती है, एलोपैथ भी आ जाती है। यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति में बेसिकली जितनी भी आपकी मेडिसिनल ब्रांचेस हैं, यानी जो चिकित्सा की जितनी भी चीज़ें हैं, बीएमएस हो या एमबीबीएस हो, उन सब के विकास के हेतु सीसीएम का निर्माण हुआ। इसमें ये नहीं कि पर्टिकुलरली बीएमएस के लिए बात हो रही है, पर्टिकुलरली बीएचएमएस की बात हो रही है। इसमें एक तरीके से सारी चिकित्सा पद्धतियों, सारी ट्रीटमेंट, जितनी भी आपकी क्या कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज हैं ट्रीटमेंट वाली, उन सब की बात हो रही है। यानी उनके विकास के लिए, उनमें रिसर्चेस लाने के लिए, उसमें एक क्या कहते हैं क्राइटेरिया सेट करने के लिए सीसीआईएम का निर्धारण हुआ, या इसका एक फॉर्मुलेशन हुआ। तो को ध्यान रखना है क्यों आया, क्योंकि इसको भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना था। कब आया? 1970 में आया। कौन लाया? लोकसभा लाया। ठीक है। अब इसके एड्रेस पूछा जाए तो आपको इसका एड्रेस भी लिख देना, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। छोटा सा एड्रेस है दिल्ली का। इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, न्यू दिल्ली। आपको पिन कोड लिख देना है। नहीं भी लिखो, अगर आप इतना भी लिख देते हो 61 to 65 इंस्टीट्यूशनल एरिया जनकपुरी, न्यू दिल्ली, तो भी आपका एड्रेस माना जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसके उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको बताया। सबसे पहला उद्देश्य तो आपको कुछ समझना है तो ये लिख देना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का विकास करने हेतु। दूसरा लिख दोगे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान या रिसर्च करने हेतु उसमें। या फिर तीसरा आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये सब पॉइंट हैं जो आप इजीली बना बना कर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप किताब पढ़ें, किताबों से रट रहे हैं, नोट से रट रहे हैं, जरूरी नहीं। अगर आप सिंपल समझ रहे हैं वीडियो को देख के, मेरी वीडियो को देख देख के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए, तो भी आप आराम से 3 नंबर का तो ऐसे ही लिखे आओगे। फिर इसमें क्या कर सकते हो? देखिए, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में सबसे बड़ी बात ये, अगर आप किसी को डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करनी पड़ेगी तो शिक्षा के कुछ क्या कहते हैं रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो जो शिक्षा के रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ मानक हैं, उनका निर्धारण भी सीसीआईएम करता है। यानी अगर ट्रीटमेंट सीसीआईएम देख रहा है तो ट्रीटमेंट से पहले आपको पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने के लिए जो शिक्षा के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मानक है, उनको भी कौन निर्धारित करता है? सीसीआईएम निर्धारित करता है। देखिए, बिल्कुल समझ समझ के चल रहे हैं, रटना आपको नहीं है, बस समझ समझ के चलना है। बस आपको क्या रटना है? 1970। क्या रटना है? 1970 लोकसभा। इसके बाद और क्या करना है? देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, या बीएमएस हो या बीएचएमएस हो या एमबीबीएस हो, उसका जो कोर्स है वो भी सीसीआईएम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? सीसीआईएम। उसका जो क्या कहते हैं शिक्षा प्रणाली के अंदर जो भी पाठ्यक्रम तैयार करना है, जो भी सिलेबस तैयार करना है, वो भी कौन करता है? सीसीआईएम उसका सिलेबस तैयार करता है। इसके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं जो क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं या किसी भी मेडिसिनल फील्ड में नॉलेज दे रहे हैं या पढ़ाई करवा रहे हैं, तो अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या फिर जो उन्होंने मानक बना है, या फिर जो क्या कहते हैं उन्होंने अपने रूल्स या लिमिट्स बनाई है, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके खिलाफ एक्शन कौन लेता है? सीसीआईएम। यानी क्या कहते हैं उनकी जो मान्यता है या फिर जो उनको परमिशन है, उसको भी वापस ले सकता है। कौन? सीसीएम। यानी सीसीएम की ये ड्यूटी रहती है, क्या कहते हैं कि जो कॉलेजेस हैं वो प्रॉपरली एजुकेशन दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, जो जो चीज़ उनमें होनी चाहिए क्या कहते हैं वो है कि नहीं है। देखिए, हर साल क्या होता है, कॉलेज में एक चेकिंग आती है, उसमें जो देखते हैं क्या कहते हैं बीएमएस बच्चों के लिए, या बीएचएमएस, या क्या कहते हैं मेडिसिनल स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हैं, क्या सारे टीचर्स हैं, क्या हॉस्टल में फैसिलिटी है, क्या लैब्स में फैसिलिटी है। ये सब हर साल क्या कहते हैं एक तरीके से चेकिंग आती है, क्या कहते हैं ये देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद परमिशन मिलती है हर साल कॉलेजेस को। ठीक, तो ये सब जिम्मेदारी किसकी रहती है? सीसीएम को। अगर कोई ऐसा खिलाफ पाया गया तो उसको केंद्र सरकार को सौंप देते हैं और बोल देते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो। ये सौंपना केंद्र सरकार के खिलाफ किसकी जिम्मेदारी की? सीसीएम की। यानी सीसीआईएम एक ऐसी ब्रांच होती है जो कॉलेज में अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है। जब उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है तो केंद्र सरकार फिर एक्शन लेती है। उसके अलावा कोई नए कॉलेज से अगर वो परमिशन लेना चाह रहे हैं अपने अंदर पढ़ाई करवाने की, तो उसकी भी जिम्मेदारी सीसीएम की है। कोई अच्छे कॉलेज से उनको परमिशन देना ना देना, मतलब क्या कहते हैं परमिशन देने से लेके लेने तक सबकी जिम्मेदारी किसकी रहती है? सीसीएम की रहती है।
और देखते हैं इसके अलावा क्या कहते हैं, अब इसकी थोड़ी परिषद यानी इसकी जो एक तरीके से अथॉरिटी रहती है या फिर इसका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 3 उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एक ही रहता है। जैसे बात करें अगर अध्यक्ष यानी हेड, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के नीचे रहते हैं, यानी अध्यक्ष एक है, उपाध्यक्ष 3 है। जैसे पीएम एक रहता है, सीएम काफ़ी सारे रहते हैं, उसी तरीके से अध्यक्ष एक है, उपाध्यक्ष 3 है। ठीक है, तो यानी जो अध्यक्ष है वो किसका होगा, सीसीएम का, और जो उपाध्यक्ष होंगे वो किसके होंगे, सीसीएम के अंदर जो ब्रांचेस है लाइक होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, इन सब के अलग अलग उपाध्यक्ष हैं। क्या है, इन सब के अलग अलग उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इन सब का अध्यक्ष कौन है, एक। जैसे अगर आयुर्वेद का उपाध्यक्ष है तो वो आयुर्वेद को ही कंट्रोल करेगा, होम्योपैथी को नहीं करेगा। अगर होम्योपैथी का उपाध्यक्ष है तो वो होम्योपैथी को ही कंट्रोल करेगा, यूनानी का उपाध्यक्ष है तो यूनानी को ही कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष वो क्या कहते हैं, सबको कंट्रोल कर सकता है, यानी अध्यक्ष तो वो सीसीएम का है, यानी वो आयुर्वेदा को भी कंट्रोल करेगा, एलोपैथी को भी कंट्रोल करेगा, यूनानी को भी कंट्रोल करेगा। यानी अध्यक्ष बड़ा होता है जो उपाध्यक्ष को या फिर सारी ब्रांचेस को कंट्रोल में रखता है। तो को ध्यान रखना है, अध्यक्ष का नाम पंडित शिव शर्मा, 3 उपाध्यक्ष हैं, पहला उपाध्यक्ष है कविराज आशुतोष, द्वितीय उपाध्यक्ष हैं हकीम यूसुफ हुसैन, तृतीय है पीवीएस पार्वती। ठीक है, ये अपनी अपनी पद्धति को संभालती हैं। बाकी लास्ट में एक पॉइंट और दिया गया है कि आपको अगर परिषद की कोई भी जानकारी चाहिए तो उनकी एक वेबसाइट है www.ccim.com, इस पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो मैंने आपको पूरी कोशिश करी सीसीएम के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चैनल से कांटेक्ट कर सकती हैं। इससे भी प्रीमियम मटेरियल रहेगा, सारी बातों को एक एक करके समझा जाएगा। आप नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो तक, तब तक टेक केयर, बाय बाय।